जब भी पचा हुआ भोजन शरीर के भीतर टूट करके क्या देता है, ऊर्जा देता है। जब ऊर्जा देता है तो उसी को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। अब यहाँ से पचा हुआ भोजन से मतलब है ग्लूकोज, है ना। भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट से बन जाता है क्या, ग्लूकोज। हो गया। और ग्लूकोज का सूत्र है, दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है, C6H12O6। हो गया। अब ये जब टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के भीतर, C6H12O6 प्लस 6O2, जब ये टूटता है तो बनाता है क्या, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। हो गया। और ये ऊर्जा जो होता है वो ATP के रूप में होता है, और कितना, इसका 38 अणु बनता है। हो गया। अब यहाँ से इसी को कहा जाता है श्वसन। जब ग्लूकोज कोशिका के भीतर ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, साथ में ऊर्जा बनाता है, तो इसी को श्वसन कहा जाता है। अब उसके बाद श्वसन जो हो गया वो श्वसन कितने प्रकार का, श्वसन 2 प्रकार का। श्वसन कौन कौन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। हो गया। वायवीय श्वसन किसको कहा जाता है, तो जब ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा, जितना मतलब एक को तोड़ने के लिए कितना चाहिए, 6 का ऑक्सीजन चाहिए। एक ग्लूकोज के अणु को तोड़ने के लिए 6 ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर एक के लिए 6 मिल रहा है, मतलब जितना ग्लूकोज का अणु है उसका 6 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो क्या मतलब पर्याप्त मात्रा में। लेकिन ऑक्सीजन अगर कम पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, अपर्याप्त मात्रा। तो जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज का विखंडन होता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में, तो उसको कहा जाता है वायवीय श्वसन। हो गया। लेकिन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में, मतलब ऑक्सीजन तो है लेकिन एक को तोड़ने के लिए 6 चाहिए, लेकिन 6 मिल नहीं रहा है ना, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा। तो जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसमें अवायवीय श्वसन का। हो गया। अब अवायवीय श्वसन है तो इसमें 2 चीज़ बनता है सब। अगर ऑक्सीजन होगा कम मात्रा में तो क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और ऑक्सीजन अगर न हो, है ना, तो क्या बनेगा, इथेनॉल। इसी को एल्कोहल भी कहा जाता है। अगर एल्कोहल भी कह दें इसको, एल्कोहल। हो गया। ये इथेनॉल बन जाता है। हो गया। तो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन होगा तो इसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, H2O प्लस CO2। हो गया। लैक्टिक अम्ल है तो लैक्टिक अम्ल के साथ प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, और एथेनॉल है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सब में बनेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो जल बनेगा, ऑक्सीजन कम मात्रा में है तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, और ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो एथेनॉल या एल्कोहल बनेगा। मतलब दोनों का नाम सेम ही है, एल्कोहल से भी इसी से समझा जाता है। उसके बाद इसमें ATP का कितना अणु बनेगा, 38 ATP के अणु बनेगा। हो गया। इसमें 2 ATP और इसमें भी 2 ATP। हो गया। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट ना, ATP मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। हो गया। फिर इसी से बनता है ADP। हो गया। ADP में एक फास्फोरस जुड़ता है तो ATP बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। हो गया। और जब यही ADP में
ADP प्लस P, तो ये बन जाता है क्या, ATP। हो गया। और ये क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस जो 15 नंबर पे है ना, जिसका संकेत P होता है, वो बोला। तो एक फास्फोरस जुड़ता है तो ये ATP बन जाता है ना। इसमें 2 फास्फोरस है, डाई फॉस्फेट है तो 2 फास्फोरस होगा, ट्राई फॉस्फेट है तो 3 फास्फोरस हो गया। तो ये श्वसन हो गया वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 38 ATP के अणु का निर्माण होता है ना। और इसी ATP को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा। ATP को ATP ये कहलाता है ऊर्जा मुद्रा। कोशिका के लिए ये ऊर्जा मुद्रा हो गया। तो इतना चीज क्या करना है, श्वसन में समझ करके रखना है। तो सबसे पहला श्वसन, तो पचा हुआ भोजन जब शरीर में टूट करके ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को, तो उसी को